Hello students, now we are going to read lesson 6 Jew manners. Okay, in this chapter हम इसमें पढ़ेंगे एक जू है। जू में हम कैसे मैनर्स में रहना चाहिए जू में उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक पोयम दिया गया है, इस पोयम को पढ़ते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने जो मैंने दिया था आप लोग को पढ़ने के लिए होमवर्क में, उसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। लेसन 6 जू मैनर्स। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcomed at the zoo. ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग का इतना ही था। यहाँ पे जो एक पोएम था, एलिन मैथियस करके जो इनका जो पोएट है, उन्होंने इस पोएम को जो लिखा है। ठीक है, तो इसमें जू मैनर्स में हमें मैनर्स के बारे में बताया गया है। तो एक बार से हम इसका थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जू मैनर्स मतलब क्या होता है कि जू में हमको कैसे मैनर्स में अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, कैसे किसी भी जानवर, जो कोई भी एनिमल है, उसके साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। तो बोल रहा है बी केयरफुल व्हाट यू से और डू। ठीक है, आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी केयरफुल, उसमें आपको ख्याल रखना है कि आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, जब आप एनिमल्स जू में पहुंचते हैं। ठीक है, मतलब इस पोयम, इस पैराग्राफ का मतलब है कि जब आप किसी भी आप एनिमल जू में पहुंच जाते हैं घूमने के लिए, तो आपको वहाँ पे क्या करते हैं और क्या बोलते हैं, उस पर आपको ख्याल रखना चाहिए। आगे दिया है डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स hump. He is very proud of his noble bump. अब क्या बोल रहा है, कैमल्स के बारे में बोल रहा है कि डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स hump. जो कैमल का जो हम्प होता है, ठीक है, जो हम्प होता है ऊपर में, उस पर हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, उस पर हमें किसी तरीके का फन नहीं करना चाहिए। डोंट मेक फन। ओके, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबेल बम्प। वो जो अपना नोबेल बम्प है, जो उसका जो बम्प होता है, ठीक है, उसको अपने ऊपर बहुत प्राउड होता है। जैसे कुछ जो अदर एनिमल है, अपने कुछ जो पार्ट्स हैं, उससे उनको प्राउड होता है। प्राउड होता है कि वो ऐसे, जैसे आप लोग लायन को जो है ना, अब लायन के में जो हेयर रहता है, ठीक है, लायन के जो हेयर रहता है उसके सिर में, तो वो प्राउड फील करता है। ठीक है, अगर उसको हेयर ही काट दिया जाएगा तो लायन कैसे दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एलिफेंट हो गया। ठीक है, एलिफेंट का भी वैसे ही होता है। एलिफेंट के पास जो होता है, उसका जो आगे का जो हिस्सा होता है
करता है, स्ट्रटिंग करता है। स्ट्रटिंग मतलब इठला के चलना, टहलना, ठीक है, अराउंड द लेग, जो लेग है, ठीक है, लेग होता है, जो में लेग वगैरह भी होता है। तो लेग में क्या है, जो पेंगुइन है वो इठला के इधर उधर किनारे में उसके चलते रहती है, ठीक है, किनारे के चारों तरफ जो लेग है उसके चारों तरफ जो पेंगुइन है वो इधर उधर टहलते रहते हैं। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, ठीक है, कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, आप समझ सकते हैं रिमार्क्स यू मेक, ओके, कि यहाँ पे वो कैसा चल रहा है उसके बारे में आप उसको समझ सकते हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। As well as they do you, क्या बोल रहा है कि treat them as well, जैसा कि आप as well as they do you, मतलब जैसा आप चाहते हैं कि आपको कोई इज्जत करे, वैसी वो लोग भी चाहते हैं, वैसी आपको इज्जत करनी अच्छे से समझा।